हेलो दोस्तों, हम आए हैं। आज की तारीख 23 दिसंबर 2022 चल रही है और आज फ्राइडे है। हम आए हैं भंडारी जी के ऑफिस में, प्रोफिको इन्वेस्टमेंट्स। भंडारी जी एक एडवाइज़र हैं, फाइनेंशियल एडवाइज़र, जो आम जनता को और लोगों को एडवाइस देते हैं कि कहाँ कहाँ निवेश के मौके हैं और कैसे अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए, अपने लाइफ टाइम फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। तो चलो जी दोस्तों, हम पूछते हैं सीधा। भंडारी जी को आप जानते ही हैं अब तो सीधा चलते हैं। नमस्कार भंडारी जी। हम आए हैं आपसे एक सवाल लेके। मुझे जी नमस्कार मित्तल जी। कई लोगों ने पूछा है कि आप भंडारी जी से एक सवाल पूछें कि हमें निवेश कैसे करना चाहिए और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के मौके कहाँ तलाशने चाहिए, और स्टेप बाय स्टेप हमें बताएं कि फाइनेंशियल प्लानिंग करनी कैसे चाहिए। जी धन्यवाद। बहुत बढ़िया सवाल आपका है ये, जो कि हर आदमी के लिए ज़रूरी है और हर किसी को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी चाहिए। जी। देखिए, सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन पूछा है कि कैसे करना चाहिए, तो करने के तो बहुत तरीके हैं। ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, आप इंस्टीट्यूशन है, बैंक्स हैं, इंश्योरेंस कंपनी हैं, ब्रोकर्स हैं और एनएससी एक्सचेंज है। माध्यम तो बहुत सारे हैं, बट पहले ये हमें जानना है कि करनी क्यों है। ये क्वेश्चन होना चाहिए कि हर आदमी को ये अपने से खुद पूछना चाहिए कि मुझे क्यों करनी है। अगर ये पर्पज़ आपका सॉल्व हो जाएगा तो आपको खुद ही रास्ता ढूंढोगे आप इस चीज़ का। तो क्यों करनी चाहिए? क्योंकि कोई भी कंपनी होती है, आपका स्कूल होता है या कोई भी इंस्टीट्यूट होता है, वहाँ पे एक फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे किसी भी स्ट्रक्चर है, कोई भी इंस्टीट्यूट है, उसका एक मेन पार्ट होता है फाइनेंस। क्योंकि आपको आपको एक्सपेंस है, सैलरी देनी है, तो उसके लिए एक फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाया जाता है। तो वैसे ही हमें भी अपनी पर्सनल लाइफ में अपने बजट जो घर का बनता है, उसके लिए एक फाइनेंशियल प्लानिंग होनी ज़रूरी है। और उसे कैसे करना है वो हम आपको बताएंगे। तो भंडारी जी, यही हम जानना चाह रहे हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम फाइनेंशियल प्लानिंग करें, और इसमें आपकी क्या एडवाइजरी रहती है और मदद आपकी कंपनी इसमें निवेशकों के लिए या आम जनता के लिए कैसे सहयोग दे सकती है। जी बिल्कुल। तो सबसे पहले आपको फाइनेंस के जो टर्म्स होती हैं, आपको कौन कौन चीज़ें ज़रूरत हैं, क्या लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अननेसेसरी प्रोडक्ट ले लेते हैं, इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, शेयर्स बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। एक रेशियो में पोर्टफोलियो बनाना होता है, तो वही हम गाइड करते हैं। तो सबसे पहले आता है इसमें टर्म प्लान। आपको सबसे पहले अपनी लाइफ में टर्म प्लान लेना होता है। टर्म प्लान के बारे में हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, जी उसमें जी। चर्चा करेंगे। तो टर्म प्लान बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि टर्म प्लान एक होता है, आपकी लाइफ को कवर करता है। आप लेट सपोज आप 5 लाख रुपए महीना कमाते हो या साल का कमाते हो 5 लाख, तो आप 20 साल में 1 करोड़ रुपए कमा लेंगे, तो आपको 1 करोड़ का कवर लेना चाहिए। तो इसका सिंपल फार्मूला ये होता है, ईयरली इनकम इंटू 10 या 20। कई लोग 10 गुना लेते हैं, कई लोग बीस 20 गुना टाइम्स। अच्छा। 20 टाइम, डिपेंड अपॉन योर लाइबिलिटी। ओके। तो क्योंकि एक आदमी होता है तो उसकी फैमिली होती है, डिपेंडेंट होते हैं उस पर, पेरेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, वाइफ होती है, एक लाइबिलिटी। और ये अगर आप बात नहीं भी सोचें तो आपकी भी तो एक वैल्यू होती है। इन केस कभी भी मिस हैपनिंग हो जाती है, तो आप एक वेल्थ तो छोड़ के जाएंगे अपने फैमिली के लिए या सोसाइटी के लिए छोड़ के जाएंगे। वो मैंडेटरी, मेरे हिसाब से तो टर्म प्लान हर किसी को मैंडेटरी कर देना चाहिए। बट धीरे धीरे लोगों में अवेयरनेस आ रही है तो लोग ले रहे हैं टर्म प्लान। और दूसरा आता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस हर फैमिली के लिए ज़रूरी है। हालांकि आजकल बहुत सारी स्कीमें आ गई हैं, बट आदमी को अपना एक प्राइवेट भी, अपना पर्सनल भी हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। और तीसरा है आपका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट, चाहे आप शेयर से कीजिए, चाहे म्यूचुअल फंड से कीजिए। तो ये तीन चीज़ें हैं। कैसे करना है आपको? सबसे पहले तो मेरी जो एडवाइस रहेगी कि एक एडवाइज़र आपको ढूंढना है अपने आसपास, इसको भी आप जानते हो, बैंक में है, कोई प्राइवेट है, वो आपको ढूंढना है। क्योंकि एक, आप जैसे स्कूल जाते हैं, आज की डेट में स्कूल जाना मैंडेटरी हो गया। एक ज़माने में स्कूल लोग नहीं जाते थे। तो टाइम के साथ चीज़ें चेंज होती हैं, तो वही आपको करना है कि एक आपको पहले तो एडवाइज़र करना है। एक बहुत सारे एडवाइस। लोग खुद से करते हैं, सेल्फ करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, वो भी कर सकते हैं। बट क्या होता है कि आप किसी की गाइडेंस में करते हैं तो वो आप अच्छे से काम होता है।
मतलब कि एक एडवाइज़र एक आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में हेल्प कर सकता है पूरी आपकी लाइफ क्योंकि टाइम में। आप अपना ऑपरेशन खुद नहीं कर सकते हैं, जो डॉक्टर होता है वो अपना ऑपरेशन खुद नहीं होता है। और एक अमेरिका में एक लॉज है कि आप अपने फैमिली का, रिश्तेदारों का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं ले सकते हैं। तो वही चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि आदमी अपने लिए गलत फैसले लेता है। अच्छा। एक फाइनेंशियल, मैं आपको एक मेन चीज़ बता दूं, फाइनेंस में आप अपना सबसे ज़्यादा लॉस कर सकते हैं या अपने गलत चॉइसेस कर सकते हैं। तो इसलिए आपको क्या होना चाहिए कि एक एडवाइज़र होना चाहिए आपके पर पास। भंडारी जी, ये जैसे मैं पूछना चाहूँगा सवाल, हम अच्छा एडवाइज़र कैसे तलाशें? मतलब हमें कैसे पता चलेगा वो अच्छा ये एडवाइज़र है तो या? इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, ब्रीफ अच्छा, में डिटेल करेंगे कि क्या क्या क्वालिटी उसमें होनी चाहिए, कैसे वो ठीक है करेंगे। जी। हाँ जी। सिंपल सा मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको एडवाइज़र क्यों आपका ज़रूरी है। आप लेट सपोज कीजिए आप कोई रॉक क्लाइंबिंग कर रहे हैं, पहाड़ चढ़ रहे हैं, हम्म। तो आप चढ़ तो जाएंगे, बट उससे उतरना कैसे है ये टफ होता है। कि एक किसी ने शेरपा से क्वेश्चन पूछा था कि लोग माउंट एवरेस्ट में तो चढ़ जाते हैं, सबसे चढ़ना इजी है, बट उससे नीचे उतरने में सबसे ज़्यादा लोगों की जाने गई है। अच्छा। तो वही चीज़ ज़रूरी है। आप कोई भी प्रोडक्ट लेना है वो ले सकते हैं, बट उसे कैसे इस्तेमाल करना है, यूज़ करना है, आपकी लाइफ में उसका क्या इम्पोर्टेंस होएगा, वो आपको एडवाइज़र बताएगा। ठीक है भंडारी जी, हम एक लास्ट आपसे सवाल पूछना चाहेंगे कि निवेश की क्या आयु, मतलब स्टार्ट करने की कौन सी आयु होनी चाहिए या कब से उसे निवेश कर देना शुरू कर देना चाहिए? एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल। जब आज आपने सोच दिया तो आज से आप स्टार्ट कीजिए। ये कुछ आप। क्योंकि मैं हाँ। इसके लिए एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कि सोचिए आप आज आप 10,000 रुपये की SIP जो शुरू करते हैं, या 1,000 रुपये की ले लीजिए, 1,000 से आज स्टार्ट करते हैं। और सेम टू सेम एक थर्ड पर्सन है जो कि उससे 1 महीने बाद या 2 महीने बाद स्टार्ट करता है। तो आप एक 20 ईयर का टाइम फ्रेम ले लीजिए, कौन से आयु वर्ग से मतलब कोई स्टार्ट? भी आयु वर्ग का। मैं तो कहता हूँ कि जिस दिन से बच्चे का बर्थ होता है, फैमिली में उसके लिए एक SIP डाल देनी चाहिए। कोई भी आपको प्लान ले लीजिए, चाहे इंश्योरेंस ले लीजिए। एट द एज ऑफ, अगर आप, मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ, अगर आप 15,000 की भी करते हैं या 1,500 की भी करते हैं, तो एट द एज ऑफ 18 to 15 उसके पास आई थिंक 15 to 20 लाख का कॉर्पस हो जाएगा, एट जी द जी। रेट ऑफ 15%। अच्छा, ये तो बच्चे के लिए हो गई ना सेविंग। और आप अपने लिए भी ले सकते हैं, इंसान अपनी जैसे अपने, हाँ, रिटायरमेंट के लिए ले सकते हैं, अपनी शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए ले सकते हैं। मतलब इसमें डिटेल वीडियो एक हम हाँ, बनाएंगे डिटेल पूरा जिसमें बनाएंगे, इसमें ये अच्छे से सारी बनाएंगे। प्लानिंग का सिस्टमेटिक प्लानिंग हर के एक बारे टॉपिक में पे पूरा एक डिस्कस कर डिटेल्ड लेंगे। वीडियो आएगा। हाँ। चलो, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आज भंडारी जी से बहुत हमने अच्छी मुलाकात करके अच्छे सवाल पूछ लिए हैं। जी धन्यवाद। और इनका धन्यवाद। भंडारी जी, नमस्कार।